तो फ्रैक्शंस क्यों सीखते हैं? क्योंकि जब भी किसी होल पार्ट को हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तब हमें फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, वो है हमारा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्यों सीखते हैं? क्योंकि जब किसी भी होल पार्ट को हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, इक्वल पार्ट्स अब कितने भी हो सकते हैं, अगर आपको हाफ करना है या 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं या 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं किसी भी चीज के, तो हमें जरूरत पड़ती है फ्रैक्शंस की। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक पेपर है हमारे पास, ठीक है। इस पूरे पेपर को अगर आपसे कहा जाता है कि इसको आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, तो आप क्या करेंगे? इसको फोल्ड करेंगे एजेस से एजेस को ज्वाइन करके, और जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये बिल्कुल सेंटर से 2 इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाता है कि इस होल पेपर को आपको 4 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले इसको हाफ करेंगे, सेम जैसे अभी किया था, फिर बिल्कुल सेंटर से एक बार और एजेस से मिलाकर इसको फोल्ड कर देंगे। अब आप इसे ओपन करके देखिए तो आपको 4 इक्वल पार्ट्स इसके मिल गए हैं। तो यही हमारा फ्रैक्शंस होता है। अब इसको हमें मैथ्स में कैसे नंबर्स के थ्रू करना है वो सीखते हैं। फर्स्ट से आपको एक फिगर दी जाती है, जैसे ये एक ट्राइंगल है, आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये अभी क्या है? 1 होल है, पूरा एक फिगर है। अब इसको अगर आपको कहते हैं कि आपको 1/2 करना है, तो 1/2 क्या है? पहले तो ये समझ लेते हैं। 1 है हमारा जो ऊपर का नंबर है, वो उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोल, ये जो लाइन है, ये जो बार है, ये आपका फ्रैक्शन बार कहलाता है, और जो नीचे का नंबर है वो आपका डिनोमिनेटर कहलाता है। ये तो हमारा रिविजन है जो हमें बेसिकली सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें इस पूरे फिगर का 1/2 करना है, मीन्स हाफ करना है। तो हाफ के लिए हम क्या करेंगे? जैसे अभी मैंने पेपर से समझाया था, उसको तो फोल्ड कर देंगे। अभी यहाँ फोल्ड नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? अपना स्केल यूज करिए और स्केल से आप एक लाइन सेंटर में ड्रॉ करिए। आप चाहें तो मेरे संग वीडियो को पॉज करके कर भी सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने सेंटर बिल्कुल टिप पे के यहाँ पर रख लिया स्केल, और एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये तो अब क्या हो गया? ये जो ट्राइंगल हमारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसको शेड कर देंगे, तो ये 1/2 आपका हो जाएगा। सॉरी, ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ी सी लाइन चली गई है, 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आप इसे 1/3 करिए। तो 1 क्या है? 1 शो करता है न्यूमरेटर कि हमारा ये वाला पार्ट शेडेड होना चाहिए, और जो नीचे है डिनोमिनेटर क्या शो करता है कि हमारे पास इसके 3 पार्ट्स होने चाहिए। तो अभी हम इसको समझ लेते हैं। 3 पार्ट्स होने के लिए क्या करेंगे? इस तरीके से, जैसे हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो अब आपको ये तो आपने 3 पार्ट्स कर लिए जो डिनोमिनेटर को शो कर रहा है। अब 1 क्या है? 1 पार्ट आपको शेड करना है, क्योंकि 1/3 आपको चाहिए, ठीक है। हमें बोलना तो आता है चीजों को, बट हम लिखेंगे कैसे ये भी हम इसमें सीखेंगे। इसी तरीके से अगर आपको फिर से कहा जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको 1/4 करना है किसी फिगर का। फॉर एग्जाम्पल, अगेन हम एक ट्राइंगल के ड्रॉ करके ही समझते हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, इसको अब हम क्या करते हैं? 4, क्योंकि हमें क्या करना है? 1/4 करना है, यानी 4 शो करता है, डिनोमिनेटर क्या शो करता है कि हमारे पास 4 पार्ट्स होने चाहिए। तो 1 2 3, 1 2 3 4 पार्ट्स हमने इसके कर लिए। अब शेड क्या करना है हमें? 1 पार्ट को शेड करना है। तो हमने कोई भी 1 पार्ट आप कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग से ले रहे हैं, तो आप इधर से भी शेड कर सकते हैं। तो ये आपका 1/4 रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ? जो आपके पास होल पार्ट था, आपने उसे बिल्कुल इक्वल पार्ट में जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग कर लिया। तो अब इसमें जो क्या है, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/2, है ना। इधर का पार्ट अगर फिंगर रखेंगे तो भी 1/2 बोलेंगे, अगर इधर से करेंगे तो भी आप 1/2 बोलेंगे। जब किसी चीज को आप 3 पार्ट्स में कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? 1/3 कहलाता है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? 1/3। अब लिखकर समझ लेते हैं। अगर आपको इसको लिखना है वर्ड्स में तो कैसे लिखेंगे? 1/3, ठीक है। 1/3, 1/3, इस तरीके से। अगर आपको ये वाला पार्ट अगर रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये इसको बोलते हैं ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4, जिसको हमने 1/4 से डिनोट किया है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? 1/4।
इसको आप कैसे पढ़ेंगे, पहले न्यूमरेटर लिखा 1, फिर आपने 4th लिख दिया। तो इसको आप इस तरीके से लिखकर भी पढ़ सकते हैं। अब अगर आपको फिगर दे दी जाए, पहले अभी क्या था, आपको नंबर्स दिए गए, फ्रैक्शंस दिए गए और आपसे कहा गया उस अकॉर्डिंग आपको फिगर से रिप्रेजेंट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पहले फिगर दे दी जाए और आपसे कहा जाए उसको देखकर आपको फ्रैक्शन बताना है कि राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड एरिया, जिस फिगर में जो है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन बताना है फिगर के लिए, तो हम क्या करते हैं, पहले जैसे हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक फिगर ड्रॉ कर ली। अब इसमें इन्होंने क्या करा, कुछ पार्ट्स भी सपोज शेडेड कर देते हैं इसमें। ये आपके पार्ट्स भी शेडेड हो गए। अब ये जो फिगर ऑलरेडी आपको दी है, इसके लिए कहा जा रहा है कि आपको फ्रैक्शन लिखना है, कि फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उनको काउंट कर लीजिए इजी करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया आपके पास 9। तो जो टोटल नंबर पार्ट है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन बार लगाएंगे, और जो शेडेड पार्ट होता है वो हमारा न्यूमरेटर है। तो वो कितना है 1 2 3 4, 4 हमारा शेडेड पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4/9। इसको आप कैसे पढ़ेंगे, या आप कह सकते हैं 4 आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। क्या है ये, इसको आप बोल सकते हैं 4 आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। एक तो ये तरीके से आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं इसको 4 9 है ना, 4 9 इस तरीके से बोल सकते हैं। और डिनोट तो आपने ऑलरेडी कर दिया है 4/9 से। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।